तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसे संख्या होते हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग लगता है। जैसे 8 ले लो, 8 में देखो 1 से लगता है, 8 से लगता है, इसके साथ ही 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, ये भाज्य संख्या हुआ। वहीं 17 ले लेते हैं, 17 में 17 और 1 के अलावा किसी से भी भाग नहीं लगता, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हम चेक करते हैं, दो, दो कौन सा नंबर होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। 3, ये भी अभाज्य संख्या होगा। 4, 4 में चूंकि 2 से भी भाग लगता है, 4 से भी लगता है, 1 से भी लगता है, तो ये भाज्य हो जाएगा। वही 5, 5 अभाज्य हो जाएगा। 6, ये भाज्य हो जाएगा, 3 से भाग लगता है इसमें, 2 से भी लगता है। चलिए, तो आप लोग भाज्य और अभाज्य समझ गए होंगे। तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। चूंकि यहाँ पे हमें दिया गया है 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस का 13, को इनको पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए हमें बोला जा रहा है, क्यों है। तो यहाँ पे देखो हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें गुने में 13 है, इसमें जोड़ में 13, तो 13 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 11 बचेगा, फिर प्लस इधर 1 बच जाएगा, फिर 11 सते 77, 13 गुने 77 एक जोड़ में है तो 78 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम इस नंबर को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये भाज्य संख्या हुआ। जैसे जैसे मान लो 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ये 2 से भाग जाता है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब भी हुआ 13 गुने 78 का, इन दोनों का जब भी गुणा करेंगे हम, वो 13 से भी भाग जाएगा और 78 से भी भाग जाएगा। और इसी तरह लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5। इसमें भी देखो हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 प्लस का है, इधर गुने में भी है, तो इसमें 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 6 गुने 5, 5 तो कॉमन ले लिया, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पे प्लस का 1। अब इसको हम गुना करते हैं, ये 1008 आता है, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 1009। तो इनको भी देखो कि हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको शब्द में इस तरह लिखेंगे, चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 1 प्लस 5 को अभाज्य गुणनफल में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः ये दोनों भाज्य संख्या है। इस तरह लिखेंगे अतः 7 गुने 11 गुने 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। आप इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।